हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरुजन उथरिया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाय प्रो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जो है पहली बूझों ने एक प्रतियोगिता जीती। ठीक है, उन्होंने जो पैसे मिले वो अपने माता पिता के लिए कपड़े वगैरह खरीदने गए, मफलर और शॉल वगैरह देखा, तो उन्होंने क्या है कि एक मफलर और सूती साड़ी खरीदी। ठीक है, ये जनरल रीडेबल है, रीडेबल है बस पढ़ने के लिए, बाकी का इसमें कोई ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने बताया गया कि कपड़े जो किस किस प्रकार के बने होते हैं। तो कपड़े जो होते हैं सूती होते हैं, कपड़े ऊनी होते हैं, कपड़े रेशमी होते हैं और कपड़े जो है संश्लेषित होते हैं। ठीक है, यही जो है इसमें दे रखा है, बाकी का कोई भी नहीं है कुछ। ठीक है, अपन देखते हैं वस्त्रों की विविधता। तो वस्त्र जो होते हैं कि आप इसमें क्रियाकलाप में देखा है कि आप किसी दर्जी के पास जाइए, उससे छोटी छोटी कतरन जो वस्तुएं हैं आप उस दर्जी की हेल्प से कलेक्ट कीजिए कि कौन सा सूती है, कौन सा रेशमी है, कौन सा संश्लेषित है, कौन सा ऊनी है। ठीक है, इस प्रकार से उनसे कलेक्ट कीजिए और उन्हें अपनी वर्कशीट में चिपकाइए। ठीक है, ये बच्चों के आइडेंटिफिकेशन के लिए है जनरल। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट क्रियाकलाप है। सूती कपड़ा लेना है, उससे अपने को धागे को अलग से कलेक्ट करना है। ठीक है, धागा निकालना है। धागा नहीं निकले तो अपन जो है चिमटी या पर सुई वगैरह की सहायता से जो है धागा उसमें से खींचिए। अभी चैप्टर मेनली स्टार्ट होता है। सबसे पहला आता है तंतु। तो आपके लिए उसको करना क्या है कि आपने जो भी धागा कलेक्ट किया उसे क्या नाखून की सहायता से इस तरीके से खरोंचना है। ठीक है, इस तरीके से नाखून की सहायता से उसे खरोंचना है। जब आप इसे नाखून की सहायता से खरोंचेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो धागा है वो छोटे छोटे तंतुओं में विखंडित हो गया है। इस छोटे छोटे तंतुओं को तंतु बोला जाता है, फाइबर्स बोला जाता है। इन फाइबर्स के इकट्ठा हो जाने से ही धागा बनता है। ठीक है, धागा किससे बनता है? फाइबर्स के इकट्ठे होने से। ठीक है, फाइबर्स से जो है धागा बनता है। ठीक है, और एक जनरल एक सिनेरियो है कि आप जब धागा वगैरह पोते हो, सुई में पिरोते हो, तो आपने इसका ध्यान दिया होगा कि ये कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, गीला हाथ गीला किया और उसको ऐंठन देते हैं। ठीक है, ऐंठन देते हैं तो वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और सुई में ईजिली पिरो जाता है वो। या फिर क्या करते हैं कि उस टुकड़े को जहाँ से वो तंतु अलग हो रहे हैं उनको क्या कैंची से काट के फिर जो है सुई में पिरोते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है। तो इससे क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि जो ये अलग अलग हिस्सों से मिलके बना होता है, तंतुओं से बना होता है धागा जो बना होता है। ठीक है, ये जो पतली लड़ियाँ जो हैं वो तंतु कहलाती हैं, इनसे मिलके धागा बनता है। वस्त्र धागों से मिलकर बनते हैं तथा धागे भी आगे तंतुओं से। हाँ ठीक है, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है कि जो वस्त्र बन रहा है, ठीक है, जो वस्त्र बन रहा है, ये वस्त्र ये बन रहा है धागों से, धागे जो बन रहे हैं वो तंतुओं से बन रहे हैं। ये जो तंतु छोटे 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 इन तंतुओं से मिलके जो है धागा बन रहा है। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी और ऊनी तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये क्या दो तरीके से प्राप्त होते हैं, एक हमें पादपों से प्राप्त होते हैं और एक हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। सूती और जूट जो हो गया वो हमें पादपों से प्राप्त हुआ, रेशमी और ऊनी जो हुआ हमें जंतुओं से प्राप्त होगा। ठीक है, रेशम जो होता है वो रेशमी जो होता है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है हमें। ठीक है, इसके जो पालन जो होता है उसे सेरिकल्चर बोला जाता है। ऊन जो होता है हमें जानवरों की बालों से प्राप्त होता है। ठीक है, जानवरों के बालों से हमें प्राप्त होता है, इसके प्रोसेसिंग करके जो है ऊन बनाई जाती है। ठीक है, ये नेचुरल होते हैं। ठीक है, ये ऊपर के जंतु और पादपों जो प्राप्त होते हैं वो नेचुरल हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जो कि केमिकली लेबोरेटरी बनाए जाते हैं। ठीक है, केमिकली लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। इनके स्रोत ना तो पादप होता है ना जंतु होता है, ना संश्लेषित बोला जाता है। इनके एग्जांपल्स हो गए पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, संश्लेषित जो है तंतु हो गए। अपन यहाँ पर थे तो रुई और जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु अपन ने देख ही लिया था। ऊन तथा रेशम जो है हमें ये ऊन भेड़ बकरी से प्राप्त हो गई। खरगोश, याक और ऊँट के बालों से भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, रेशमी तंतु रेशम कीट ये अपन ने देख ही लिया था। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। भूजों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा। ये जो है इस तरीके का देखा, लोहे वगैरह का सब बना हुआ है। ठीक है, ये मेटल का। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहता है कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बनी है। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं कुछ पादप तंतु। तो कुछ अब पादप तंतु, सबसे पहले अपन रुई की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये रुई के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियाँ बनाई हैं? बिल्कुल सही बात है, आपने बनाई होंगी। ठीक है, पुराने टाइम पर तो सभी बनाते थे, अभी तो है जो ये नहीं चलता है। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? ठीक है, इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों,
तो तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए, इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा, ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी पतली लड़ियाँ जो हैं वो कपास तंतुओं से बनी होती है। रुई आती कहाँ से है, इसे खेतों में उगाया जाता है। रुई जो होती है उसे खेतों में उगाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि कपास की खेती की जाती है, ठीक है। कपास की खेती ऐसी जगह की जाती है जहाँ पर मृदा काली हो और जलवायु जो है वो उष्ण हो, ठीक है। कपास पादप के फल कपास गोलक से प्राप्त की जाती है, ठीक है। ये जो है कपास गोलक जो नींबू के आकार का होता है, ठीक है। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर बिखर जाते हैं या खुल जाते हैं, ठीक है। तो तब कपास तंतुओं से ढके बिनौले या कपास बीज को देखा जा सकता है, ठीक है। जैसे ये टूट गया तो कपास बीज को आप देख सकते हैं, ठीक है, अंदर रुई दिखाई देगी। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका हो? इस समय खेत कपास के परिफलों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हमने ढक लिया हो, ठीक है। जब कपास फूट जाता है, ठीक है, कपास गोलक फूट जाता है तो ये इस प्रकार से खेत हो जाता है जैसे कि किसी बर्फ़ ने ढक लिया हो, ठीक है। रोई 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 ये दिख रही है आपको, ठीक है। ये हो गया। साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास को हस्त चयन द्वारा पृथक किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कपास बॉलों से क्या है, कपास को हाथों के द्वारा अलग किया जाता है ना, किसी मशीन वगैरह के थ्रू नहीं जनरली। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है। कंकतन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कपास से बीजों को अलग किया जाता है, ठीक है। कपास अलग बीज अलग, इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं, ठीक है। ये जो है कपास ओटना, ये कपास ओट रहा है, ठीक है, कंकतन के द्वारा, ठीक है। कंकतन के द्वारा ये कपास ओट रहा है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। ट्रेडिशनली मतलब पुराने टाइम पे जो है वो कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल जो कपास ओटने के लिए मशीन का उपयोग भी किया जाता है। भाई हर फील्ड में मशीन आ गई है, तो ये फील्ड कहाँ रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रुई के बाद जूट, जिसे पटसन भी बोला जाता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल, पटसन को क्या है, एक पटसन पादप है, ये इससे अलग प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती जो है वर्षा ऋतु में की जाती है और ये क्या है, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है, ठीक है। भारत में पटसन की खेती कहाँ कहाँ, पश्चिम बंगाल में, बिहार और असम में की जाती है। सामान्यतः पटसन पादप जो होता है या फिर इसकी जो फसल होती है उसको क्या करना, पुष्पन अवस्था में ही काट लेते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग स्टार्ट हुई तो तभी इसे काट लिया जाएगा। फसल कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखा जाता है। भाई जब हमने इसको पुष्पन अवस्था में काट लिया उसके बाद क्या करेंगे, इसके जो तने हैं उसे कुछ दिनों तक जो है हम अपन पानी में रखेंगे इसे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि इसका जो तना होता है वो गल जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसे तंतुओं को जो है हाथों के द्वारा अलग कर लिया जाता है, ठीक है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है, ठीक है। वस्त्र बनाएंगे उससे पहले क्या होगा, अपन इसे धागों में परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है। रुई से धागा बनाना, जैसे कि ये एक रुई का टुकड़ा लिया, इसे लंबा खींचते जाएंगे, ऐंठते जाएंगे, खींचते जाएंगे कि ऐंठते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये जो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये धागा बन रहा है। सूती धागे की कताई, आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रोसेस दिखा रखा है ऊपर, ठीक है। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे पर तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए और रेसों को लगातार ऐंठते भी रहिए, ठीक है। जैसे कि इन्होंने क्या किया, रुई का टुकड़ा लिया, इसे खींचते गए, ऐंठते गए, खींचते गए, ऐंठते गए, तो ठीक है, इस तरीके से जो है धागा बन गया। रेसों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ठीक है। रेसों से जो धागा बनाया जाता है उस प्रोसेस को क्या कताई करना कहते हैं, ठीक है, कताई। धागा जो बन रहा है रेसों से वो कताई हो गई। इस प्रक्रिया में रुई की एक पुंज से रेसों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेसे पास पास आ जाते हैं। भाई ऐंठन देते जाएंगे तो पास आते जाएंगे और धागा बन जाता है, ठीक है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ, ठीक है, हस्त तकुआ है जिसे तकली कहते हैं। ये जो है वो तकली है, एक सरल युक्ति जो है हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है जिसे तकली कहा जाता है। ये तकली हो गई है, ठीक है। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। भाई महात्मा गांधी जो है उन्होंने यूज किया था, हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने चरखे का उपयोग किया था आंदोलन के समय, ठीक है। तो ये चरखी के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी, ठीक है। चरखा उनके लिए फेमस है। उन्होंने लोगों को हाथ से कते धागों से, मतलब हाथ से कताई करके जो धागे बनाए थे उनसे बने वस्त्र, जो खादी वस्त्र जिन्हें बोला जाता है, पहनने की सलाह देती है और ब्रिटेन के मिले वस्त्रों को
ब्रिटेन की मिलों से जो वस्त्र हमें प्राप्त हुए थे उनका बहिष्कार करने का सुझाव दिया था या प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। भाई खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग जो है उसकी 1956 में जो है स्थापना की गई थी। ये चरखा हो गया, ये चरखा होता है। ठीक है, ये चरखा होता है। तो बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। भाई बड़े पैमाने पर तो मशीन की सहायता से किया जा सकता है, भाई हाथों के थ्रू इतना बड़ा प्रोजेक्ट या फिर इतने बड़े लेवल पर जो किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, धागों से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बनाई हैं। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। भाई दो धागे लिए उनको आपस में व्यवस्थित करना, ठीक है, अरेंज करना, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, ऐसे करके उसे बुनाई करना या वीविंग करना बोला जाता है। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों से, भाई हाँ देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये लिया आपने, ये ठीक है, एक अल्टरनेट क्रम में, ये जैसे अपन खाट बुनते हैं ना, खाट अल्टरनेट क्रम में, इस तरीके से जो है ये बुनाई हो गई। ठीक है, ये क्रियाकलाप दे रखा है। ठीक है, ये क्रियाकलाप है, जैसे कि ये जो ये बनाया उन्होंने। ठीक है, ये इस तरीके से पहले ये लिए, ठीक है, फिर ये फिर पहले ये लिए, फिर उन्होंने ये किया अल्टरनेट क्रम में। ठीक है, ये जो है इस तरीके से बन के तैयार हो गया कागज़ की पट्टियों से। इस तरीके से कपड़ा बना जाता है। ठीक है, पट्टियों के बुनने के पश्चात नमूना, हाँ ये दिखाएगा। इसी ढंग से धागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, यही वस्त्र बुनने का तरीका होता है, ये वाला जो तरीका है। ठीक है, धागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। बिल्कुल सही बात है। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। बिल्कुल, करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं पर विद्युत प्रचलित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, या तो हाथों के द्वारा। ठीक है, ये हथकरघा हो गया। ठीक है, ये हथकरघा। ठीक है, या तो हाथों से या फिर मशीन के द्वारा। एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है, यह कभी आपने कभी ध्यान से देखा वो स्वेटर जो बुनते हैं। ठीक है, इसको नीटिंग कहते हैं, इसकी बुनाई को नीटिंग बोला जाता है। ये कि एक ही धागे से की जाती है। ठीक है, एकल धागे का उपयोग किया जाता है इस वस्त्र इसको बनाने में। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींच कर देखा है? भाई एक धागा खींचो तो लगातार खिंचता ही जाएगा, खिंचता ही जाएगा और मोजा खत्म, सिर्फ धागा बचेगा। ठीक है, एकल धागा लगातार खिंचता चला जाएगा, वस्त्र उधड़ता है। ठीक है, यही स्वेटर्स वगैरह में होता है। ठीक है, ये एक ही धागे से हो रहा है, ये एक ही धागा है ये रहा। ठीक है, इसी से चल रहा है ये जितना भी बुन रहा है। ठीक है, स्वेटर की बुनाई नीटिंग बोला जाता है इसे। ठीक है, वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से अथवा मशीनों से। ठीक है, ये भी हाथों से मशीनों से। भाई आपने सरकारी स्कूलों में टीचर्स को देखा वो सर्दियों में बुनते हुए। आई एम सॉरी, आई एम नॉट, मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, तो देखा होगा बच्चों ने। ठीक है, हाथों से बुनते हैं, पर मशीनों से फैक्ट्रियों में बुने जाते हैं। ठीक है, आप जो स्वेटर्स पहनते हैं एकदम महीन जो बुनाई होती है वो मशीनों से बुने जाते हैं। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। बिल्कुल। पहली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा? इन तंतुओं को संवारने के किन कार्यों उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये हो गया। अभी अपन फिर नेक्स्ट देखते हैं, वस्त्र सामग्री का इतिहास। ठीक है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों तो जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट है क्या कि भाई जाहिर सी बात है, सबको पता है कि आदिवासी टाइप के जो लोग होते थे पुराने टाइम पर, स्टार्टिंग की जो स्टार्ट हो रही थी, जीवन स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, मानव जीवन जब स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे क्या करते, वृक्षों की छाल वगैरह, बड़ी बड़ी पत्तियों, जंतुओं की खाल वगैरह, ठीक है, समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों, भाई जब कृषि समुदाय मतलब उन्होंने खेती करना जब स्टार्ट किया, ठीक है, तो क्या हुआ, लोगों ने पतली पतली टहनियों और घासों को बुनकर चटाइयाँ और टोकरी बनाना सीखा। ठीक है, जब उन्होंने कृषि समुदाय में बसना शुरू किया, या फिर ऐसा समझ सकते हो, जब उन्होंने खेती स्टार्ट की, एक सोसाइटी बना ली जिसमें जब वो लोग खेती करते थे तो क्या करते, लोग पतली पतली टहनियों और घासों को बुन करके चटाई बनाते थे।
ठीक है, डलिया बनाते थे, टोकरी जिन्हें बोल रहे थे। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। ठीक है, लता हो गई, मतलब लता किसे बोलते हैं, जो बेल जैसे बोला जाता है। ठीक है, जो कद्दू वगैरह की बेल, तरबूज वगैरह की, या फिर लौकी वगैरह की, ये बेल वगैरह हो गई। जंतु की ऊन हो गई अथवा बाल हो गए। ठीक है, मतलब बाल ही होते हैं जंतु के तो। ठीक है, तो आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई उन्होंने। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। ठीक है, उन्होंने क्या है कि अपने हाथ से किया ये सब अपने स्तर पर। ठीक है, ऊन वगैरह मतलब बाल जो होते हैं उनको ऐंठन दिया, तो उन्होंने क्या लड़ी बनाई लंबी, उससे उन्होंने वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। ठीक है, पूर्व में नहीं, पूर्व में मतलब पहले क्या करते थे, भारतवासी जो है रुई से बने वस्त्र ही पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। ठीक है, जो रुई क्या करती थी, गंगा नदी के निकटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर उगाई जाती थी ये। फ्लैक्स भी एक पादप है। ठीक है, फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र के वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में करते थे। मिस्रवासी क्या करते थे, वस्त्र बनाने के लिए क्या करते थे, रुई और फ्लैक्स की खेती करते थे नील नदी के किनारे। ठीक है, रुई और फ्लैक्स की खेती नील नदी के किनारे करते थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। बिल्कुल सही बात है, उस टाइम पे जो है सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, मतलब वैसे ही लपेट लिए, जैसे कि जिस तरीके से आग लोग जो है मतलब लुंगी वगैरह पहनते हैं या फिर साड़ी वगैरह पहनती है वुमेंस वगैरह। ठीक है, तो ये क्या करते थे, बस वस्त्रों को ऐसे आच्छादित कर लेते थे, अपने से लपेट लेते थे बस शरीर को ढकने के लिए। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। ठीक है, सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। ठीक है, जब सुई का आविष्कार हुआ तो लोगों ने क्या किया कि कपड़ों को सिलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सिलकर वस्त्र पहनते थे। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। भाई जैसे सुई का आविष्कार हुआ तो पहनने के कपड़ों की बहुत सारी विभिन्नता आ गई। पैंट, शर्ट, लोअर, एक्सवाइजेड जो भी सूट, सलवार एक्सेट्रा। और उस टाइम पे धोती, एक्सवाइजेड जो भी कपड़े वगैरह पहनते थे। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, आज भी ये प्रचलन में है। ठीक है, जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, नॉर्थ के लोग अलग पहनते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अलग, साउथ में अलग तरह का कल्चर है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा सा जगह चेंज होती जाती है, मतलब तो जितना आगे आप बढ़ते जाओगे या फिर जितना थोड़ा सा दूर बढ़ोगे अपने से, तो जो है कल्चर चेंज होगा, खाना पीना। ठीक है, और वस्त्र वगैरह ये सब जो है चेंज होते हैं। अभी देखते हैं, कपास गोलक हो गया। कपास गोलक को ओटा जाता है तो रेसे बनाए जाते हैं, रेसों की कताई करके इन्हें तागे या धागे बनाए जाते हैं। धागों से बुनाई करके वस्त्र बनते हैं, बंधाई करके वस्त्र बनते हैं। तो क्या हुआ, पहले कपास गोलक था, उसे ओटा, ओटे का मतलब कपास के जो बीज वगैरह होते हैं उनसे रुई को अलग करना। ठीक है, उन्हें ओटा तो रेसे, ठीक है, उनको बुन लिया जाता है, मतलब रेसे प्राप्त हो गए। पहले उनकी कताई की तो धागे बन गए। ठीक है, उनको मतलब खींचते गए और उन्हें ऐंठते गए तो धागे बन गए। धागे से बुनाई करके वस्त्र बन गए। और सारांश दे रखा है, वस्त्रु सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि वस्त्र जो कई प्रकार के होते हैं, सूती होते हैं, रेशमी हो गया, ऊनी हो गया, पॉलिस्टर हो गया। ठीक है, वस्त्र धागों से बनते हैं। ठीक है, धागों से वस्त्र बनते हैं। ठीक है, जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। ठीक है, धागों का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो तंतु होता है, और पतली लड़ियाँ जो पाई जाती हैं। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लेषित होते हैं। ठीक है, रेशम, ऊन, जूट ये तो प्राकृतिक हो गए, नायलॉन, पॉलिस्टर ये संश्लेषित हो गए। ठीक है, रुई और जूट जो है वो तंतु जो पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को जो है कताई कहते हैं। ठीक है, तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनते हैं, एक तो ठीक है, एक तो बुनाई हो गई, एक बंधाई हो गया। ठीक है, थैंक यू।